हेलो एवरीवन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे रेक्टेंगुलर डैम का एनालिसिस। मतलब रेक्टेंगुलर डैम पे कितने कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं, उसमें क्या स्टेट्स होता है। आज का लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रेपेजॉइडल डैम। इसमें भी कंडीशन है एनालिसिस ऑफ ट्रेपेजॉइडल डैम वाटर फेस वर्टिकल। मतलब ये दो केस हो सकता है। एक तो ट्रेपेजॉइडल डैम इस कंडीशन होगा ऐसा, ये वाटर फेस इधर है, और एक इसमें एक कंडीशन हो सकता है ये, जिसका कि वाटर फेस इंक्लाइंड है। तो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है वाटर फेस वर्टिकल फर्स्ट कंडीशन। तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेपेजॉइडल डैम सेक्शन बनाते हैं इस टाइप से। ये वाटर फील है इस सेक्शन तक, इसका हाइट h है, और ये पूरे डैम का हाइट ये बड़ा h। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, इसमें एक रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया और एक ट्रायंगुलर सेक्शन हो गया। अपर विड्थ हो गया इसका a, और बॉटम विड्थ हो गया इसका b। क्लियर? ये ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है। कंसीडर हम लोग करते हैं, कंसीडर डैम हैविंग 1 मीटर लेंथ। लेंथ कितना है इसका? 1 मीटर। ओके। ये पूरे डैम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया जी। यहाँ पे वेट एक्ट करेगा किसका वेट? डैम का वेट। इसको हम लोग स्मॉल w से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये वाटर फेस फोर्स लगाएगा ये वर्टिकल फेस पे F। ये F हम लोग पॉइंट, और ये दोनों का रिजल्टेंट इस टाइप से आएगा R। तो लेट यहाँ पे हम लोग जूम करते हैं, हाइट एज क्या है? हाइट ऑफ डैम, ये स्मॉल है, हाइट ऑफ वाटर A, टॉप विड्थ ऑफ डैम B, बॉटम विड्थ ऑफ डैम W नोट हम लोग मानते हैं, ये स्मॉल w है, W नोट। स्मॉल w नोट वेट डेंसिटी ऑफ डैम मशीनरी। स्मॉल w हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वेट डेंसिटी ऑफ वाटर।
तो वेट डेंसिटी कितना होता है, रो जी। तो डेंसिटी वाटर का डेंसिटी कितना, 1000 इंटू जी 9.81 न्यूटन मीटर क्यूब, या 9810 न्यूटन मीटर क्यूब। ये कैपिटल W, इसको एज्यूम करते हैं वेट ऑफ डैम पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, लेंथ ऑफ डैम। Now force acting on them, कौन कौन फोर्स लगेगा। एक तो फोर्स ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स F, और ये डैम का वेट के कारण एक वेट लगेगा इसका। तो दो फोर्सेस, तो पहला हम लोग लिखते हैं F हाइड्रोस्टेटिक फोर्स। तो क्या होता है इसका वैल्यू, रो जी एच बार इंटू ए। तो रो जी, यहाँ वेट डेंसिटी को हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, W इंटू एच बार इंटू ए। अब यहाँ चलते हैं, एच बार किसके बराबर है, ये पूरा एच है। ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर। तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, h/2। तो एच बार होगा h/2 इंटू एरिया। एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका ब्रेथ क्या हो गया, ये h, और ये लेंथ कितना हम लोग एज्यूम करके चले हैं, 1। तो एरिया हो जाएगा h इंटू 1, तो ये हो गया WH²/2। ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स F, इसका मैग्नीट्यूड WH²/2। ये एक्ट कहाँ होगा, एक्ट होगा h/3 डिस्टेंस पे। कैसे h/3 डिस्टेंस पे, तो ये जो फोर्स F जो लग रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर वेरिएशन किस टाइप का होता है, ये इस टाइप का वेरिएशन होता है। ये ऐसे डाउनवर्ड इंक्रीज करते जाता है प्रेशर, और अपवर्ड डिक्रीज करते जाता है। लेंथ जितना इंक्रीज करेगा प्रेशर उतना ही इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप से वेरिएशन हो रहा है, और ये फोर्स इस वेरिएशन पे एक्ट हो रहा है। तो इस वेरिएशन के लिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, h/3 पे। तो ये फोर्स जो एक्ट होगा, एक्ट एट h/3। क्लियर। दूसरा फोर्स लग रहा है W, वेट। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वेट डेंसिटी ऑफ डैम, जो पर मीटर लेंथ जो हम यहाँ पे एज्यूम किए थे, वेट डेंसिटी पर मीटर लेंथ ऑफ डैम, W, वेट डेंसिटी ऑफ डैम पर मीटर लेंथ इनटू वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे W नोट इंटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ कितना है, 1। W एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया किसका एरिया, ट्रेपेजॉइडल का एरिया। तो ट्रेपेजॉइडल का एरिया क्या होगा, ट्रेपेजॉइडल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब पैरेलल साइड कौन, ये ए साइड और ये बी साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब a + b/2 इंटू हाइट ये h इंटू 1। तो हो गया W इंटू a + b/2 इंटू h। ये हम लोग का क्या निकल गया, वेट। जो वेट कहाँ पे एक्ट करेगा, तो ये वेट एक्ट करेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, ये जो वेट का मैग्नीट्यूड है W नॉट इंटू a + b/2 इंटू h, ये एक्ट करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी G पे। क्लियर। अब देखिए,
ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये किसका है, पूरे ट्रिपोजॉइडल सेक्शन का। फेस AC, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर कर लेते हैं A, सॉरी ये C, ये D, ये A और ये B है। इसको हम लोग मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं इसको E। तो फेस AC से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ये डिस्टेंस है ये। अब यहाँ पे पूरे डैम सेक्शन को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट और एक ट्रायंगुलर पार्ट। रेक्टेंगुलर पार्ट क्या है, AEDC और ट्रायंगुलर पार्ट DEB। ये दोनों पार्ट को वेट हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब इसमें देखिए ये जो वेट एक्ट कर रहा था उस पॉइंट को हम लोग N इंडिकेट किए और जो रिजल्टेंट जहाँ पे कट कर रहा है बेस को उसको M इंडिकेट किए। अब हमको कैलकुलेट करना है AN डिस्टेंस, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका, ये पूरे डैम बॉडी का। ये पूरे डैम बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए AC के थ्रू हम लोग मोमेंट लेंगे। किसका मोमेंट, तो इस डैम बॉडी को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट और एक ट्रायंगुलर पार्ट। तो इस AC के अक्रॉस हम लोग ट्रायंगुलर पार्ट और रेक्टेंगुलर पार्ट का जो मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, ये पूरे डैम बॉडी के बराबर होगा। तो ये हम लोग यहाँ पर नोट करके लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ रेक्टेंगल। ये किसका मोमेंट हो गया, ये हो गया रेक्टेंगल का मोमेंट, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ ट्रायंगल, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ ट्रायंगल कहाँ से, फ्रॉम AC। इसको भी लिखिए फ्रॉम AC। मतलब हम लोग मोमेंट क्या ले रहे हैं, AC के थ्रू हम लोग मोमेंट ले रहे हैं ये पूरे पॉड का। मतलब ये जो रेक्टेंगल का जो मोमेंट होगा और ट्रायंगल का जो मोमेंट होगा वो दोनों किसके मोमेंट के बराबर होगा, पूरे डैम बॉडी के मोमेंट के बराबर होगा। हम लोग का एम क्या है, ये एन डिस्टेंस कैलकुलेट करना। क्यों हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं आगे हम लोग देख लेंगे। फ्रॉम AC इक्वल टू किस क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इनटू डिस्टेंस AN। ये डिस्टेंस AN क्या है, ये देखिए AC से ये जो डिस्टेंस AN है ये नहीं इसका पूरे ट्रेपेजॉइडल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो ये हम लोग इसमें क्या देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम AC, एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम AC। ये टोटल मोमेंट किसके बराबर होगा, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इनटू डिस्टेंस AN। यहाँ से AN हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे, A इंटू H इंटू A/2 प्लस B माइनस A इंटू H/2 इंटू A प्लस B माइनस A/3। इस पॉइंट को देखिए A इंटू H इंटू A/2 एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखे हैं। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये पूरा ये डिस्टेंस इसका क्या है A और इसका हाइट H, ये A इंटू H एरिया हो गया। और AC से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो AC से सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, A का हाफ A इंटू 2 A/2 लिखे हैं यहाँ पे, प्लस अब ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ये पूरा B है और ये पूरा A है, तो इतना पार्ट क्या होगा B माइनस A। मतलब इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे B माइनस A। तो 1/2 बेस, ये बेस हो गया B माइनस A, तो 1/2 B माइनस A इंटू हाइट H इंटू डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम AC से इसका CG का डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक तो A हो गया,
ए सी से ए, और इसका सी जी कितना होगा, ये पूरा बेस का, बेस से कितना 1/3, तो ए प्लस बी माइनस ए। इसके बाद ए प्लस बी बाई 2 इंटू हाइट, ये ट्रिपेजोइडल का एरिया हो गया, इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एन। यहाँ से एन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट आएगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए प्लस बी। अब ये x जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, x बार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट और रिजल्टेंट के बीच का डिस्टेंस x बार, जो हम लोग प्रीवियस कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या x बार इजकल टू क्या होता है, F/W इंटू h/3, जो हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे मोमेंट लेके, सेम प्रोसेस। एक बार कितना हो जाएगा, F/W इंटू h/3। अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ AC से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है टोटल, D। AC से यहाँ तक का डिस्टेंस टोटल क्या है, D। क्लियर। A से लेके M तक का पूरा डिस्टेंस क्या है, D। ये AN हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अभी, ये इस फॉर्मूला से, ये AN हम लोग कैलकुलेट किए, और NM भी कैलकुलेट कर लिए, x बार कैलकुलेट है। तो D इजकल टू क्या होगा, AN प्लस NM, मतलब D कैलकुलेट हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, यहाँ देखिए, कोई भी अगर हम लोग का सेक्शन होता था इस टाइप से, इसका ये वर्टिकल एक्सिस है, कोई भी एक ये लोड लग रहा है, इसेंट्रिक लोड B, ये इसेंट्रिसिटी क्या होता है, ये डिस्टेंस, ये पूरा इसका अगर B है तो यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, B/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही D है जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो D है, ये कौन सा डिस्टेंस है, यही D है, ये D, और ये जो इसका वर्टिकल एक्सिस होगा वो कहाँ पे आएगा, B/2 पे। तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू क्या हम लोग कैलकुलेट करेंगे, D माइनस B/2। यहाँ से देखिए ये टोटल D है और ये B/2, तो ये E यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, तो यही हम लोग E इक्वल टू D माइनस B/2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये E हम लोग का यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। टोटल स्ट्रेस जो हम लोग का होता है वो कितना होता है, हम लोग पहले कैलकुलेट किए हैं, टोटल स्ट्रेस सिग्मा नोट प्लस माइनस सिग्मा बी। सिग्मा नोट कितना, W/B प्लस माइनस इसको 1, ये हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 6E/B। E कैलकुलेट हो गया, W पता है, B पता है, इक्वल टू ये सिग्मा मैक्स अगर हम लिखेंगे तो 1 प्लस 6E/B, और सिग्मा मिनिमम लिखेंगे तो 1/W/B 1 माइनस 6E/B। क्लियर। तो यहाँ हम लोग देखें कि ट्रेपेजोइडल डैम जिसका वर्टिकल फेस है, ये वर्टिकल फेस, इसमें कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा और स्ट्रेस क्या होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।